से परिवर्तन। तो वैसे देखें तो व्यवहारिक दृष्टि से में क्या दिखाई देता है कि हाथी जो होता है, हाथी के ऊपर, हाथी के कान पर अंकुश रखा जाता है और पीलवान बैठा हुआ होता है, और हाथी जब अनौचित्यपूर्ण कार्य करने लगे तो अंकुश के द्वारा उस पर अधिकार करने की चेष्टा पीलवान करता। ये उसका स्वभाव। गणेश जी स्वयं अपने हाथ में अंकुश लिए हुए, इसका अर्थ क्या कि जो दूसरों के अंकुश से बस में रहे वो तो पशु है, और जो अपने ऊपर स्वयं अंकुश रखे वो गणेश जी का भक्त है, ये अनुयायी है। दूसरा हमारे ऊपर अंकुश चलावे, इसके स्थान पर स्वयं हम अपने हाथ में अंकुश रखें, दूसरा हमको पराधीन करे, इसके स्थान पर हम समाज में रहते हुए स्वयं स्वीकार करें कि कुछ न कुछ मर्यादा, कुछ न कुछ पराधीनता तो समाज में स्वीकार करनी ही पड़ेगी। गणेश जी महाराज इसीलिए निरंतर अंकुश रखते हैं और पास रखते हैं, और इसका अभिप्राय दूसरे के द्वारा लादा गया बंधन है। पर अगर अपने द्वारा लादा गया बंधन हम स्वीकार नहीं करेंगे तो निर्बंध समाज जो होगा उच्छृंखल हो जाएगा। दूसरे के ऊपर अंकुश लादना, अंकुश की आवश्यकता तब पड़ती है जब पशु वृत्ति है, और अगर मनुष्य के अंतःकरण में विवेक है तो अंकुश स्वयं अपने ऊपर रखता है। भगवान श्री राम ने जो एक नया दर्शन परशुराम के सामने रखा, तब परशुराम ने भगवान राम से कहा कि राम अब तो एक ही उपाय है, क्या? राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु चाप मिटाई संदेह। ये धनुष लो, और इस धनुष को अगर तुम खींच करके दिखला दोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुम पूर्ण अवतार हो। अब इसमें संकेत फिर आप ध्यान में दें। क्या? एक धनुष भगवान राम तोड़ चुके। परशुराम का तात्पर्य है कि धनुष तोड़ करके तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम महान वीर हो, महान शक्तिशाली हो, और तुम दंड दे सकते हो, तोड़ सकते हो। लेकिन अब जब तुमको देख करके पूर्णता का भ्रम हो रहा है, तो देखे तुम में खींचने की शक्ति है कि नहीं। इस धनुष को तोड़ना नहीं, केवल खींचना। तो अगर उस धनुष को तोड़ने के बाद इस धनुष को खींचने की कला में तुम निपुण हो, तो इसका अभिप्राय है कि तुम्हारे व्यक्तित्व में दंड और आकर्षण दोनों विद्यमान। तोड़ना ये दंड है, न्याय है, और दूसरी ओर आकर्षण ये है कि तुम खींचो। तो शब्द उनका यही है, खेचहु चाप मिटाए संदेह। भगवान राम ने एक नया परिचय दिया। परशुराम सोचते थे कि भगवान राम अपना हाथ बढ़ावेंगे और उसको धनुष को लेकर के अपनी ओर खींचेंगे, लेकिन भगवान राम ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। अब तो हुआ क्या? अचानक परशुराम ने देखा कि परशुराम के हाथ से धनुष निकला, और निकल करके कहां चला गया? देत चाप आप ही चली गए। धनुष स्वयं श्री राम के पास चला गया। परशुराम को आश्चर्य हुआ, पर भगवान श्री राम ने मानो उत्तर दे दिया कि सचमुच खींचना वो नहीं है कि जिसमें हाथ से खींचना पड़े। जो बिना बुलाए खींचा चला आवे तो सच्चा आकर्षण है। आप अपूर्ण आकर्षण की बात करते हैं, मैं बलात् किसी को खींचने की चेष्टा नहीं करता। अगर कोई आना चाहता है तो अपनी इच्छा से आवे, अपनी प्रीति से आवे। कि धनुष जो है वो मानो संकेत कर देता है, सचमुच राम में इतना अद्वितीय आकर्षण है कि इतने दिनों तक परशुराम के कंधे पर रहने वाला धनुष, इतने दिनों तक ढोया जाने वाला धनुष, परशुराम को छोड़ करके उसने मानो ये कहा कि महाराज बहुत दिन आपने मेरा उपयोग किया, पर आप जो चाहते थे वो समाज में पूर्ण नहीं हो पाया। मुझे विश्वास है कि इस कार्य की पूर्णता जिनके द्वारा होगी वो सामने खड़े हैं, इसलिए अगर आपको छोड़ के मैं इनके पास चला जाऊं तो ही ठीक रहेगा। इसलिए मानो शस्त्र ने भी सूचना दे दिया कि राम के हाथों में ही शस्त्र सुरक्षित है। फिर धनुष बुद्धिमान था, तो वो तुरंत परशुराम के हाथ से निकल करके भगवान राम के पास क्यों चला गया? किसी ने धनुष से पूछ दिया, तुम परशुराम के हाथ से निकल करके राम के हाथ में क्यों चले गए? उसने यही कहा कि एक धनुष अकड़ा तो टूटा पड़ा था, मैं भी वही मूर्खता करता तो इससे लाभ क्या था? तो उचित यही था कि दूसरे के अभिमान का पतन देख करके अपने जीवन में हम अकड़ना छोड़ दें। तो दूसरा व्यक्ति दुर्दशा भोग रहा है और फिर भी हम उसी का अनुगमन कर रहे हैं, इससे बढ़कर के पागलपन क्या होगा? और तब परशुराम भगवान राम के हाथों में बिना शस्त्र दिए शस्त्र चला जाता है। और तब गोस्वामी ने लिखा, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन प्रीति न हृदय समात। तब उनके अंतःकरण में प्रेम समा नहीं रहा है, और भगवान राम को प्रणाम करते हैं, भगवान राम उनको प्रणाम करते हैं। एक नई लड़ाई का अर्थ यह हुआ कि लड़ाई में हारने वाला जीतने वाले को तो प्रणाम करता है, पर जीतने वाला तो हारने वाले को प्रणाम नहीं करता। पर इस लड़ाई की विलक्षणता यही थी कि इसके अंत में भगवान राम तो संकोच के मारे परशुराम के चरणों में मस्तक झुकाए हुए हैं, और भगवान राम भी श्री राम की स्तुति करते हुए कही जय 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 रघुकुल केतु, और भृगुपति गए बनहि तप हेतु। तब परशुराम जी जो थे तत्काल श्री राम को शस्त्र सौंप करके चले जाते हैं वन में। और इसका अर्थ क्या?
परशुराम और विश्वामित्र के व्यक्तित्व में जो अपूर्णता थी, एक क्षत्रिय से ब्राह्मण और दूसरा ब्राह्मण से छात्र धर्म स्वीकार करने वाला बना था, दोनों को लगा कि श्री राम का जो व्यक्तित्व है यही पूर्ण है। वस्तुतः समाज के लिए कृपा और न्याय दोनों की अपेक्षा है, दंड की भी आवश्यकता है, न्याय की भी आवश्यकता है, कृपा की भी आवश्यकता है। और ये कार्य जितना सुंदर श्री राम कर सकते हैं, श्री राम के द्वारा जितना सुंदर न्याय होता है और श्री राम के द्वारा जितना सुंदर ढंग से दंड दिया जाता है, उससे बढ़कर के किसी प्रकार से नहीं। यहीं से भगवान राम के व्यक्तित्व का लोक मंगल के लिए का प्रत्यक्षीकरण होता है। तब विराट रूप से भगवान राम का व्यक्तित्व क्रमशः आगे आता है। अब भगवान श्री राम का व्यक्तित्व क्या है, ये जो यहां पर भी इस प्रसंग में भी जो विवाद छिड़ा हुआ है सुग्रीव और हनुमान जी को लेकर के, और जहां मध्य में भगवान राम विराजमान है, का उसका भी तात्पर्य ही कि भगवान राम इसी आदर्श को तो लेकर के चले, और यही आदर्श भगवान राम का सर्वत्र जीवन में दिखाई देगा। आप अयोध्या कांड में देखिए, कैकेयी जी ने कहा कि अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दो भरत के लिए, भगवान राम ने मुस्कुराते हुए परित्याग कर दिया। लेकिन राज्य का परित्याग करने वाले राम, श्री राम, वन में जाते हुए धनुष का परित्याग नहीं करते। बड़ा विचित्र विरोधाभास है। राज्य छोड़ दिया तो ये मुनि हो गए, और धनुष बाण पकड़े हुए हैं, तो इसको पकड़ करके, इसको पढ़ करके लगता है कि भगवान राम तो हिंसा और दंड के साधन को स्वीकार किए हुए हैं। तो भगवान श्री राम ने इस विरोधाभास को क्यों स्वीकार किया? या तो मुनि ही रहते या राजकुमार रहते। अगर राजकुमार थे तो शस्त्र, अब भगवान श्री राम क्या कर सकते थे? यहां पर गोस्वामी जी ने और भी एक आंतरिक संकेत किया है, और वो ये है, मैं आशा करूंगा कि इसको जरा अधिक ध्यान से आप सुनेंगे। दुर्गुणों को गोस्वामी जी ने दो रूपों में प्रस्तुत किया। लंका के प्रसंग में तो वे कहते हैं कि दुर्गुण जो है वे राक्षस, और उत्तरकांड में मानस रोग के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि दुर्गुण जो है वे रोग है। तो प्रश्न यह है कि ये जो मनुष्य के जीवन में दुर्गुण है, इनको हम रोग माने कि राक्षस माने? गोस्वामी जी ये विश्लेषण करते हैं, और ये बड़े महत्व का है कि कुछ लोगों के जीवन में तो दुर्गुण रोग की तरह है, और कुछ लोगों के जीवन में दुर्गुण राक्षस की तरह है। बस इन्हीं दोनों में अलगाव करना होगा। क्रिया देख करके अगर कोई व्यक्ति दंड देगा तो समान क्रिया देख करके समान दंड देगा, पर भगवान राम के व्यक्तित्व का दर्शन यह है कि नहीं, तो यह निर्णय कर लिया जाना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति में जो बुराई है वो राक्षस की तरह है कि रोग की तरह है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि जिन लोगों के जीवन में बुराई के साथ साथ एक अभिमान है, और वो बुराई का बुद्धि और अपने अहंकार से समर्थन करते हैं, उनको कोई ग्लानि नहीं। कई ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा से बड़ा अपराध करने के बाद भी किसी प्रकार के संकोच का अनुभव नहीं करते। एक सज्जन मुझसे कहने लगे, तो बड़ा वीर है, उसके चेहरे पर तो कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा। तो मैंने कहा, फिर राक्षस या पशु ही होगा? ये कोई बहुत प्रशंसा की बात हुई क्या? इसका अर्थ है कि जैसे एक सिंह किसी को खा लेता है, तो खा लेने के बाद किसी सिंह के मन में कोई ग्लानि थोड़ी आती है कि मैंने किसी को क्यों खा लिया, पर यह तो सिंह की पशुता का लक्षण है। इसी प्रकार से राक्षसी वृत्ति वहां पर है कि जहां पर बुराई के साथ साथ बुराई के प्रति कोई ग्लानि नहीं, जहां बुराई के साथ गर्व है, वहां पर समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के जीवन में दुर्गुण राक्षस के रूप में। और कुछ लोगों के जीवन में जो दुर्गुण होता है वो राक्षस के रूप में न होकर के रोग के रूप में होता। क्या? रोग को हम बुरा समझते हैं, रोग से हम बचना चाहते हैं। रोग होने पर हम जानते हैं कि किसी न किसी हमारी भूल से रोग हुआ है, पर बाद में हम वैद्य अथवा डॉक्टर के पास जाते हैं और बता देते हैं सरल शब्दों में कि हमें ये रोग हुआ है, मेरी इस भूल से रोग हुआ है, आप कृपा करके मुझे स्वस्थ कर दीजिए। अब जिस व्यक्ति के जीवन में राक्षसों की तरह दुर्गुण है, उसे तो दंड देना पड़ेगा, और जिसके जीवन में रोग की तरह दुर्गुण है, उसके प्रति कृपा और चिकित्सा व्यवस्था का आश्रय लेना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर है। कईयों कह सकते हैं कि एक न्यायालय है और दूसरा औषधालय। बड़ा सांकेतिक प्रसंग आता है कि जब सुग्रीव ने विभीषण को शरण में लेने का विरोध किया, तो भगवान श्री राम को हंसी आ गई। तो हंसी दो बातों से आई, और यहां पर भी उनके चरित्र का एक पक्ष आता है। क्या? कि सुग्रीव स्वयं भी पहले भूल कर चुके, स्वयं भी विषय सेवन में श्री राम से मित्रता के बाद, बाली के वध के बाद सुग्रीव जब राज्य सत्ता पा लेते हैं तो भोगों में इतने डूब गए कि भगवान राम का ध्यान नहीं रहा, और भगवान राम का ध्यान न रहने पर भगवान राम ने उनके लिए भी दंड और न्याय की चर्चा चला दिया था।
भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण का लगता यह है कि दोनों भाइयों में से एक भाई के प्रति न्याय किया गया, दूसरे को दंड दिया गया। एक के प्रति न्याय किया गया और दूसरे के प्रति कृपा की गई। तो बाली को मैंने दंड देकर के न्याय किया और सुग्रीव को राज्य देकर के मैंने कृपा की, लेकिन ये तो कृपा का दुरुपयोग हो रहा। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि महाराज फिर क्या कीजिएगा? तो कहने लगे कि अब जो धनुष बाण किस दिन काम आवेगा? तो अब यही मैं सोचता हूं कि यही सहायक मारा मैं बाली, तेही सर हाथों मूढ़ कंकाली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उस मूर्ख सुग्रीव का वध मैं करूंगा। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी जरा कठोर दंड नीति के समर्थकों में से भी है, उनकी प्रकृति में बात। लेकिन भगवान राम का एक शब्द सुनकर के चौंक पड़े, और यही श्री राम के व्यक्तित्व की पूर्णता है कि भगवान राम ने कहा जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा, पर एक शब्द जोड़ दिया। लक्ष्मण जी समझ गए कि अभी होने वाला नहीं। क्या? तेही सर हतो मूढ़ कंकाली, कल मारूंगा। लक्ष्मण जी समझ गए ये कल पर क्यों टाला जा रहा है। ये कल के टालने का अर्थ है कि योजना बनाई जा रही कि आज किसी तरह से बुलवा लिया जाए जिससे कि कल की बात ही ना आवे। और सचमुच जब लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज कल पर क्यों टाला जाए, मैं अभी जाकर के दंड दिए चला आता हूं, तो भगवान ने तुरंत कह दिया कि मेरा उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, मैं समाज को अभयदान देने के लिए आया हुआ हूं। मेरे अवतार का उद्देश्य यही कि समाज में भय मिटे। लेकिन आज उल्टी बात हो गई। सुग्रीव के जीवन में भय व्याप्त था। सुग्रीव के जीवन में पहले बाली का भय था। मैंने सुग्रीव को बाली के भय से मुक्त कर दिया, और बाली के भय से मुक्त कर देने का एक दुष्परिणाम हुआ। क्या? कि बाली के जीवन से, सुग्रीव के जीवन से बाली का भय तो मिट ही गया, मेरा भय भी मिट गया, काल का भी भय मिट गया, मृत्यु का भी भय मिट गया। तो अब भय का यहां पर प्रयोग दवा के रूप में करना है, मारने के लिए नहीं करना। क्या? तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सिंह, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। अरे जाकर के जरा डरा करके लेते आओ। डराने का काम तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो, मुझसे उतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए जरा तुम ही चले जाओ। तुम ही चाहते थे तो तुम ही काम मैं सौंप देता हूं, और जाकर के ले आओ। और जब सुग्रीव आए तो भगवान राम के लक्ष्मण से, पहले लक्ष्मण जी से क्षमा याचना की, फिर भगवान राम के चरणों में क्षमा याचना की। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि इस समय विभीषण, जब भगवान मैंने अपराध किया है तो मुझ पर बाण चलाया जाए, तब तो भगवान राम के चरणों में आकर के गिर गए और कहने लगे नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही, नारे नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निश्च जो जागा, लोभ पास जही गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, और यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाहो कोई कोई। उस समय तो कृपा की दुहाई दिया। और आज जब विभीषण आए तो याद आ गया कि ये तो रावण का भाई है, निशाचर है, इसके साथ न्याय होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि मानव प्रकृति जब ये है कि हम चाहते ये हैं कि अपने प्रति हम कृपा चाहते हैं। अगर हम अपने लिए कृपा चाहें और दूसरों के लिए न्याय चाहें तो इससे बढ़कर के कोई विरोधाभासी बात नहीं हो सकती। उचित ही यह है कि अगर हम अपने लिए कृपा चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी कृपा की बात कहें। पर सुग्रीव तो इस समय प्रधानमंत्री के रूप में, सजग योद्धा के रूप में ये कहते हैं कि नहीं नहीं, कृपा से काम बिगड़ेगा, सावधानी से न्यायपूर्वक चलने से काम बनेगा। अब भगवान राम को हंसी दोनों बातों से आ गई। क्या? एक तो सुग्रीव ने जो जो आरोप विभीषण पर लगाए, तो उन आरोपों को भगवान राम ने ध्यान से सुना, और ध्यान से सुनने के बाद भगवान राम ने हंस करके हनुमान जी की ओर देखा। गीतावली रामायण तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम हंसे और हंस करके हनुमान जी की ओर देख करके और जोर से हंसने लगे। अन्य बंदर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हनुमान जी की ओर देख करके इतना क्यों हंस रहे हैं, क्या हंसने का तात्पर्य है। और भगवान राम की हंसी का व्यंग ये था, हंसी में व्यंग ये था कि हनुमान तुम ही तो विभीषण को लंका से निमंत्रण देके यहां आके बैठ गए हो, और ये विरोध कर रहे हैं, कारागार में डालने के लिए कह रहे हो, और तुम तो चुपचाप बैठे हुए हो। तो अब तो बोलो भाई कि किसी को निमंत्रण देकर के चले आए और वो आ करके इस समय खड़ा है और तुम्हारे ही घर का कोई अन्य व्यक्ति उसे अनादृत कर रहा है, तो तुम्हारे लिए उचित क्या है। लेकिन वे हनुमान जी के शिष्ट स्वभाव से परिचित हैं, सुग्रीव को बड़ा सम्मान देते हैं, तो सुग्रीव की बात का खंडन करने में संकोच। तो उन्होंने हनुमान जी को प्रोत्साहित करने के लिए हनुमान जी की ओर देख करके हंसने का एक कारण यह भी था कि जो जो आरोप लगाया सुग्रीव ने विभीषण के ऊपर, तो आरोप यह लगाया था
जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, और भेद हमार लेने सठावा। महाराज राक्षस बड़े बहुरूपिया होते, वेश बदलने की कला में बड़े निपुण होते, और लगता है कि ये भेद ही लेने के लिए आया हुआ है। भगवान राम ने हंस करके हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान, पहले दिन तुम भी आए थे तो बहुरूपिया बन के भेद ही लेने तो आए थे, और क्यों आए थे? और देखो तो एक बहुरूपिया भेद लेने आया तो कितना बड़ा भक्त मुझे मिल गया। पता चलता है कि शायद ये दूसरा भी उतने बड़ा भक्त मिलने वाला हो। ये तो व्यर्थ ही, स्वयं तो आप तुम्हें भेज दिया कि जाकर के ब्राह्मण का वेश बना करके इनके भेद का पता लगा करके ले आओ। तो भगवान श्री राम का तात्पर्य क्या है? भी सुग्रीव ये कहते हैं कि महाराज ये भेद लेने के लिए आया हुआ है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। भगवान राम का तर्क क्या है कि जिसके पास कोई छिपाने योग्य भेद होता वही भेद से डरता। अरे मैं तो चाहता हूं कि कोई भेद लेने आवे। मैं अवतार लेकर के तो इसीलिए आया ना कि जब तक मैंने अवतार नहीं लिया था तब तक ईश्वर के रूप में मेरा भेद कोई नहीं जानता था। अब मैं आया हूं, और अगर सचमुच मेरे पास कोई दुर्बलता है तो मुझे डर लगेगा कि मेरी दुर्बलता को कोई जान न ले। पर अगर हम में कोई दुर्बलता ही ना हो तो हम ये क्यों डरें कि हमारा कोई भेद ले जाएगा? लेकिन उन्होंने इस दृष्टि से हनुमान जी की ओर देखा कि हनुमान, अब तुम इस समय विभीषण का समर्थन करो। तो वर्णन आता है कि उन्होंने हनुमान जी से यह कहा कि यह बिहस कहत हनुमान सो क्या, बोले सुहृद साधु सुचि सरल विभीषण जानी परत अनुमान सो। विभीषण, हनुमान, मुझे तो लग रहा है कि विभीषण बड़ा सज्जन है, और सुग्रीव जी को लग रहा है कि वो पक्का राक्षस है, मायावी है। हनुमान जी की ओर देखने का एक तात्पर्य और था। क्या? सुग्रीव का तात्पर्य यह था कि आप बड़े भोले स्वभाव के हैं, आपको व्यक्ति की अच्छी परख नहीं, आपके पास देखने की अच्छी दृष्टि नहीं। भगवान राम ने सुग्रीव जी की ओर देखा मुस्कुरा करके, बोले हम दोनों मित्र एक ही जैसे, न तुम्हारी दृष्टि अच्छी है न मेरी दृष्टि अच्छी। क्यों? विभीषण के प्रसंग में तो तुम कह रहे हो कि मैं राक्षस को पहचानने में असमर्थ हो रहा हूं, पर मित्र तुम भी तो मुझे नहीं पहचान पाए थे, तुमने भी मुझे बाली का भेदिया समझ लिया था। तुम दूसरों का भेदिया ही जल्दी समझते हो, और तुमने जब तुम्हारे मन में संदेह हुआ कि कोई बाली का भेजा हुआ मुझे मारने के लिए आ रहा है तो तुमने हनुमान जी को भेजा। तो इसका अर्थ है कि हम दोनों की आंख भले ठीक न हो, पर हम दोनों को हनुमान की आंख पर तो भरोसा है ही। इसलिए इन्हीं से हम लोग ये पूछ लें कि इनकी दृष्टि में विभीषण कैसे हैं। और जब उनसे पूछ दिया गया कैसे हैं, तो भगवान राम ने अपनी ओर से कह दिया, मुझे तो लग रहा है बड़े सज्जन है। प्रभु को आशा थी कि हनुमान जी कहेंगे कि बड़े सरल हैं, पर हनुमान जी तो सचमुच बहुत आगे बढ़ गए। हनुमान जी ने ऐसा उत्तर दिया कि प्रभु प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने हंस करके कहा, प्रभु ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि विभीषण कैसे हैं, ये प्रश्न ठीक नहीं। क्यों? बोले शरणागति न्यायालय है कि औषधालय? औषधालय में किसी से पूछा जाता है कि रोगी है कि स्वस्थ है? अरे स्वस्थ होता तो औषधालय में आता ही क्यों? इसलिए महाराज मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छे, मैं तो ये कहूंगा कि आपकी विशेषता ये नहीं है कि अच्छे लोगों को पास में लें, आपकी विशेषता ये है कि बुरा भी आवे तो अच्छा बन जाए। चरित्र की पूर्णता इसमें नहीं है कि किसी के पास बहुत बहुत बढ़िया व्यक्ति एकत्र अच्छे हो जाएं तो बड़ा व्यक्ति है। नहीं नहीं, जो बुरे को अच्छा बना सकता है, जो अंधकार को अपने पास ना आने दे वो बड़ा नहीं है। कहो तो केवल सूर्य के समान, पर अंधकार को भी जो प्रकाश का रूप दे दे वो बड़ा है। श्री हनुमान जी का तात्पर्य है कि महाराज नहीं नहीं, आपके चरित्र की परिपूर्णता तो इसी में है कि अगर सुग्रीव जी की बात सही भी है और सचमुच ये बुरे भाव से आए हुए भी हैं, तो भी आप कृपा करके इनको शरण में लेकर के दिखा दीजिए कि ऐसे व्यक्ति के भी चित्त को परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो मानो भगवान श्री राम ने न्याय के साथ साथ, नीति के साथ साथ जो कृपा की बात कही, हनुमान जी ने उस कृपा की व्याख्या को और आगे बढ़ा दिया। और यही संदर्भ का भगवान श्री राम के समक्ष अयोध्या कांड में है, जो प्रसंग, जिस प्रसंग के संदर्भ में आपसे मैं बात कह रहा था। श्री कैकेयी जी के अंतःकरण में लोभ आ गया, ममता आ गई, अहंकार आ गया। मंथरा के अंतःकरण में स्वार्थपरता आ गई। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या किया? भगवान राम अगर चाहते तो वो धनुष बाण उठा करके कैकेयी जी को चुनौती दे सकते थे क्या, कि मैं इस अन्याय को नहीं सहूंगा, मैं इस अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। और भाई भगवान राम के पक्ष में तो सारी अयोध्या थी, लक्ष्मण थे, और यहां तक कि दशरथ जी की भी इच्छा यही थी कि राम उनको बंदी बना करके सिंहासन पर बैठ जाए। श्री राम के साथ अन्याय हो रहा था,
उनको राज्य देने का वचन देकर के राज्य छीना जा रहा था, उनको वन भेजा जा रहा था, तब भगवान श्री राम चाहते तो शस्त्र लेकर के युद्ध छेड़ सकते थे, लेकिन भगवान राम ने शस्त्र युद्ध नहीं स्वीकार किया। क्यों? भगवान श्री राम की मान्यता यह है कि अगर कैकेयी जी के हृदय में कोई दुर्बलता दोष आ गया, मंथरा के हृदय में कोई कमी आ गई, या किसी व्यक्ति के मन में कोई कमी आ गई और अयोध्या में रहते हुए कमी आ गई, तो यह तो हमारी ही कमी है कि अभी हम दूसरे के अंतःकरण की कमी को दूर नहीं कर पाए। इसलिए लड़ना नहीं है, इसके विरुद्ध संघर्ष नहीं करना है। अरे भाई, जनमत का युग अगर होता और चुनाव हुआ होता तो कैकेयी जी की तो जमानत जब्त हो जाती, क्योंकि वो तो दो ही तो उनके पास मत थे, एक तो कैकेयी और दूसरे मंथरा, और अयोध्या में एक मत भी तो उनके पास था नहीं। पर भगवान राम ने कहा नहीं, दो व्यक्ति भी अगर विपरीत हैं या दो व्यक्तियों के अंतःकरण में भी कोई रोग है, इसलिए इसकी सांकेतिक भाषा ये आती है कि मंथरा को जब शत्रुघ्न दंड देने लगे तो भरत जी ने हाथ पकड़ लिया, भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। और इसका अभिप्राय है कि रोगी अगर औषधालय में आवे तो डॉक्टर या वैद्य जो है वो कोई न्यायाधीश नहीं है कि वो निर्णय करने बैठे कि तुमने ये भूल किया है इसलिए रोग हुआ है, तुम्हें हम दंड देंगे। नहीं नहीं, उसका कार्य तो ये है कि वो ये समझ ले कि यदि रोग हुआ है तो उस रोग को दूर किया जाना चाहिए। उस रोग को दूर करने की अपेक्षा है कि इसी प्रकार से अगर मंथरा में कोई कमी आ गई, इस महल में रहते हुए, कैकेयी जी के पास रहते हुए, श्री भरत का तात्पर्य मानो यह था कि शत्रुघ्न कैकेयी जी में बदलाव आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, और मंथरा में बदलाव आ गया तो तुम उसको पीट रहे हो, तो इसका अर्थ हुआ कि तुम दंड जो है अपराध का नहीं दे रहे हो, दुर्बलता का दे रहे हो। जो दुर्बल है उसको दंड दे रहे हो, जो सबल है उसके सामने चुपचाप बने हुए बैठे हुए। ये कैसे हो सकता है? और इसलिए उस रोग का निराकरण भरत अपने चरित्र के द्वारा करते हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि जब कहीं पर दुर्बलता चरित्र में अनजाने में हो और व्यक्ति चाह करके भी बुराई पर विजय प्राप्त न कर सके, तब वो व्यक्ति कृपा का अधिकारी। और जो व्यक्ति अहंकार की प्रेरणा से बुराई मनमाना होकर के करता है वो दंड का अधिकारी। भगवान राम राज्य छोड़ करके चले तो धनुष बाण क्यों ले लिया? मानो भगवान राम ने अपने व्यक्तित्व की पूर्णता का परिचय दिया क्या? कि आधा रूप देखें तो उदासी और आधा रूप देखें तो राजकुमार। सच पूछिए तो हम लोगों ने भी दोहरा वेश धारण कर रखा, हम लोग भी धनुष बाणधारी भी हैं और बलकल वस्त्रधारी भी है, पर हम लोगों के जीवन दर्शन में और भगवान राम के जीवन दर्शन में अंतर है। हम लोगों की मान्यता यह है कि समाज का स्वार्थ आवे तो तुरंत वनवासी उदासी हम बन जाते हैं, भाई हम तो उदासीन रहते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं। और अगर अपना स्वार्थ आवे तो धनुष बाण ले लेते हैं, शस्त्र उठा के कहते हैं हम अन्याय नहीं सह सकते। भगवान राम का नियम यह है कि समाज पर अन्याय हो तो धनुष बाण और अपने लिए त्याग करना हो तो उदासी। अपने स्वार्थ के लिए उदासीन होना पर लोक कल्याण के लिए शस्त्र उठाना, यह भगवान राम का व्रत है। और इसी व्रत को लेकर के भगवान श्री राम यात्रा कर रहे हैं, उनका चरित्र क्रम से चल रहा है। और इसका अभिप्राय यह है, भगवान राम की मान्यता है कि केवल कर्म सिद्धांत की कठोरता के द्वारा, केवल न्याय के द्वारा कभी भी समाज का पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हो सकता। विभीषण यही तो, सुग्रीव यही तो कहते हैं कि विभीषण का पुराना खाता देखिए। पर आप एक बात सोचिए, बहुधा होता क्या है, एक बार अगर व्यक्ति से अनजाने में भी बुराई हो जाए और उसे दंड दिया जाए तो दंड देने के बाद बहुधा वो व्यक्ति और बड़ा अपराधी बन जाता है। तो और बड़ा अपराधी बनता क्यों है? क्योंकि वो समझता है कि अगर हम बाहर भी निकलेंगे तो हमारे पुराने कृत्य ही सामने आवेंगे, और इसलिए फिर वो बुराई की ओर और बढ़ता जाता है। तो कर्म सिद्धांत की न्यायपरक मान्यता जो है वो वस्तुतः अधूरी। चाहिए, समाज में न्याय की आवश्यकता है, दंड की आवश्यकता है, भय की आवश्यकता है, पर न्याय, दंड और भय जो है ये व्यक्ति के जीवन को भीतर से नहीं बदल सकते, केवल बाहर से ही अच्छाई को लाद सकते। तब भगवान श्री राम ने अपने व्यक्तित्व में शस्त्र उठाया। लेकिन कल जो प्रसंग आपके सामने चला, बाली के ऊपर पहले बाण का प्रहार करते हैं, पर ज्यों ही बाली जो है अपने स्वभाव को बदल लेता है, त्यों ही भगवान श्री राम तुरंत ये कहते हैं बाली से कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो, और इसका अर्थ है मेरा उद्देश्य जो है रोग को मारना है, अभिमान को मारना है, तुम्हें मारना नहीं। और इसीलिए आज जब भगवान राम के सामने ये दोनों पक्ष उपस्थित हैं, तब भगवान श्री राम मानो ये बताना चाहते हैं, सुग्रीव ये कहते हैं कि जरा विभीषण का पुराना खाता तो देखिए। भगवान राम ने कहा पुराना खाता इतना लंबा चौड़ा है कि वो कौन हिसाब मिलावे, पुराने खाते को छोड़ो।
भक्ति शास्त्र की मान्यता यह है कि जीव पुराने कर्मों के को लेकर के पचड़े में अगर यह पड़ा रहे कि भाई पुराने कर्मों का फल तो हमें भोगना ही है, कोई बचने का मार्ग ही नहीं है, तब तो व्यक्ति निराश हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए क्या? भगवान क्या कहते हैं? भगवान सुग्रीव के सामने कहते हैं, सुग्रीव, कोई व्यक्ति कितना बुरा था इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, पर अगर आज वो व्यक्ति मेरी शरण में आने के लिए प्रस्तुत है, कोई व्यक्ति बुरा से बुरा होते हुए भी अगर बुराई का परित्याग करके मेरे चरणों में, मेरे शरण में आने के लिए प्रस्तुत है, तो मैं तो ये देखूंगा ही नहीं कि इसने पहले क्या किया है, मैं तो उसको नए सिरे से, नए रूप में स्वीकार करूंगा। यही बात तुलसीदास जी ने अपने विषय में कही। तुलसीदास जी को उनके पिता ने लड़कपन में अभागा समझ के छोड़ दिया। तुलसीदास जी की एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि बड़े बड़े लोग उनके आकर के चरणों में प्रणाम करते थे, तो किसी ने पूछ दिया कि लगता है आपके पिता का ज्योतिष ज्ञान अधूरा था, तभी तो उन्होंने अभागा समझ के आपको छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा, नहीं, पिताजी का ज्योतिष ज्ञान तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक नई बात हो गई। क्या? उन्होंने बड़े व्यंग भरी भाषा में कहा कि माना यह जाता है कि जब ब्रह्मा किसी का भाग्य लिखने लगते हैं तो उसके मस्तक में अच्छा बुरा फल लिख देते हैं। तो ब्रह्मा जब मेरे मस्तक में अच्छा बुरा फल लिखने के लिए चले तो समस्या उनके सामने आ गई। क्या? कि जब उन्होंने सोचा कि अच्छाई का फल लिखें और उन्होंने मेरे पूर्व जन्मों में अच्छाई ढूंढा तो एक भी अच्छाई नहीं मिली, और जब बुराई का खाता देखा तो इतना बड़ा था कि उनको लगा कि पूरे खाते का फल तो इस सिर में समाएगा ही नहीं, तो उन्होंने तो मेरे सिर को कोरा छोड़ दिया, और इस कोरे सिर को लेकर के मैं भगवान के चरणों में गिर पड़ा। सो भगवान ने नए सिरे से नया भाग्य लिखा है, ये पुराना भाग्य नहीं। वो आप ही वो कहते हैं, पातक पीन कुदारिद दीन, तो हाथ धरे कथरी करवा है, लोग कहें विधिहू न लिख्यो, लोग कहें विधिहू न लिख्यो, सपनहू नहीं अपनो बरवा है, राम को किंकर सो तुलसी, समुझे ही बने कही बेन रवा है, ऐसी को ऐसो भयो तुलसी, भजे बिनु बानर को चरवा है। तुलसीदास जी ने कहा, अरे भाई, ये बानर के चरवा है। भगवान कृष्ण के रूप में गाय चराते हैं, भगवान राम के रूप में बंदर चराते हैं। और इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या है कि गाय चराने के लिए कुछ लोग गाय की तरह, कुछ बंदर की तरह। अरे गाय को चराइएगा तो दूध दही मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा, पर बंदर को चराइए तो कुछ मिलने वाला नहीं। पर नहीं, बंदरों में भी जो मानवता की सृष्टि कर दे वही तो सार्थकता है। ये बानर के चरवाहे, और इसका अभिप्राय यह है, भगवान श्री राम अपनी शरण में व्यक्ति को लेने के लिए अवतरित हुए हैं, कृपा लेकर के आए हुए हैं। कुछ भी तुमने भूल की हो, अगर तुम आज अनुभव करते हो कि मुझसे भूल हुई है, तो मेरे पास आओ। भगवान श्री राम इसीलिए इस यात्रा में अयोध्या से चित्रकूट की ओर क्यों जा रहे हैं? बोले, जो मेरे पास तक नहीं आ सकते डर के मारे, अयोध्या के राजमहल में हम उन वनवासियों से, कोलों से, किरातों से, निषाद से, उनको भी गले से लगावेंगे, उनसे